महाशिवरात्रि पर राशि के अनुसार खास उपाय। एक रहस्यमय धार्मिक कथा। क्या आप जानते हैं कि एक रात, एक खास दिन आपके जीवन को बदल सकता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जो आपके विवाह, करियर या जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है? अगर आपको लगता है कि यह केवल एक साधारण रात है, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें एक रहस्य छिपा है। कभी आपने सोचा है कि एक रात, जब चांद की रोशनी छटने लगती है और आकाश शिव के आशीर्वाद से जगमगाता है, तो उस रात आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है? यही था अंशिका और विवेक का मामला। ये कहानी महाशिवरात्रि के दिन के उन विशेष उपायों की है जिन्हें अपनाकर उनका जीवन बदल गया। अंशिका और विवेक दोनों ही अलग अलग राशियों से संबंधित थे। अंशिका मकर राशि की थी, जबकि विवेक तुला राशि का था। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन दोनों के जीवन में विवाह की राह कठिनाइयों से भरी हुई थी। कई बार उन्होंने ये सोचा था कि वे कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक रात, महाशिवरात्रि के दिन, उनका जीवन उस रहस्यमय रात में बदलने वाला था। वे दोनों एक साथ भगवान शिव के दर्शन करने गए थे, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात हुई जिसने उनका विश्वास अधिक कर दिया। राशियों के अनुसार महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का सबसे विशेष दिन होता है। इस दिन की पूजा और उपायों से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में विवाह, करियर और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में सुधार ला सकते हैं। अगर आप अपनी राशि के अनुसार सही उपाय करते हैं, तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जल्द ही मिल सकता है। मकर राशि अंशिका के लिए विशेष उपाय। मकर राशि के जातकों को इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव के साथ गहरी श्रद्धा से जुड़ने की आवश्यकता होती है। अंशिका को महाशिवरात्रि पर सबसे पहले यह उपाय करना था: शिवलिंग पर तांबे के पात्र से पानी अर्पित करना। मकर राशि के जातक जब तांबे के पात्र से जल अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। अंशिका ने तांबे के पात्र से शिवलिंग पर पानी अर्पित किया और अपने विवाह के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। तुला राशि विवेक के लिए विशेष उपाय। विवेक तुला राशि के थे और तुला राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष उपायों में से एक था बेलपत्र चढ़ाना। विवेक ने शिवलिंग पर 3 बेलपत्र चढ़ाए और भगवान शिव से अपने जीवनसाथी को पाने की प्रार्थना की। तुला राशि के जातकों के लिए बेलपत्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है, और इस उपाय से उन्हें जीवन में संतुलन और सुख शांति प्राप्त होती है। विवेक ने यह उपाय विश्वास और श्रद्धा से किया, और जल्द ही उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि की रात एक रहस्यमय अनुभव। जब अंशिका और विवेक मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तो अचानक एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक हल्की सी प्रकाश रेखा निकलने लगी और दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उनकी पूजा स्वीकार कर रहे हों। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य हो गया। अंशिका और विवेक ने महसूस किया कि महाशिवरात्रि की रात में किए गए उनके उपाय ने एक अद्वितीय शक्ति को जागृत किया है। अंशिका और विवेक दोनों को ये समझ में आ गया कि उनके प्रेम और विवाह में जो रुकावटें थीं, वे अब भगवान शिव के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। वे दोनों पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उनके दिल में एक विश्वास था कि शिव उन्हें अपने आशीर्वाद से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपहार देंगे, एक दूसरे का साथ। कई दिनों बाद विवाह का शुभ अवसर। महाशिवरात्रि के बाद अंशिका और विवेक की जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आया। अंशिका के परिवार ने विवेक को अब स्वीकार किया और विवाह की मंजूरी दे दी। विवेक के माता पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकार किया। महाशिवरात्रि की रात किए गए उपायों का प्रभाव ये था कि दोनों के बीच की सारी रुकावटें दूर हो गईं। उनके विवाह का समय आया और उनका विवाह बेहद धूमधाम से हुआ। यह विवाह केवल 2 दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि भगवान शिव की कृपा से एक नई शुरुआत का प्रतीक था। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि महाशिवरात्रि के दिन किए गए उपाय न केवल विवाह के लिए, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए शुभ होते हैं। यदि आप अपनी राशि के अनुसार सही उपाय करें और भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करें, तो भगवान शिव आपकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। राशि के अनुसार किए गए उपाय महाशिवरात्रि के दिन विशेष महत्व रखते हैं, और अगर इन्हें सच्चे श्रद्धा से किया जाए, तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। महाशिवरात्रि पर राशि के अनुसार खास उपाय। मेष राशि शिवलिंग पर लाल रंग के फूल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। वृष राशि गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना और बेलपत्र अर्पित करना। मिथुन राशि चंदन का तिलक लगाकर शिव पूजा करना और ओम रुद्राय नमः का जाप करना। कर्क राशि नीले फूल चढ़ाकर ओम महादेवाय नमः का जाप करना। सिंह राशि घी का दीपक जलाना और रुद्राष्टक का पाठ करना। कन्या राशि सफेद फूल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना और ओम शिवाय नमः का जाप करना। तुला राशि बेलपत्र चढ़ाना और शिवजी का ध्यान करना। वृश्चिक राशि रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करना और पीले फूल चढ़ाना। धनु राशि सौंठ का प्रसाद चढ़ाकर ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करना। मकर राशि तांबे के पात्र से जल अर्पित करना और शिवलिंग का पूजन करना।
कुंभ राशि, शहद और दही से शिवलिंग का अभिषेक करना। मीन राशि, सफेद चंदन से तिलक करके ओम नीलकंठाय नमः का जाप करना। समाप्ति। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि महाशिवरात्रि का दिन न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि ये दिन हमारी जीवन की दिशा को बदलने के लिए एक अद्वितीय अवसर है। यदि हम अपनी राशि के अनुसार सही उपाय करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सकता है। आप भी इस महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार उपाय करके भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास रखें, भगवान शिव से जो भी प्रार्थना की जाती है वह सच्चे मन से पूरी होती है। तो क्या आप तैयार हैं भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए?